कन्हैया, दुर्योधन को मैंने अपना शिष्य बना लिया है, परंतु उसकी शिक्षा समाप्त होते ही मैं द्वारिका लौट आऊंगा। यहाँ पल भर भी नहीं रुकूंगा। सचमुच आप कितने भोले हैं दाऊ भैया। औरों की बातों में आकर अपनों को छोड़कर पराये लोगों में निवास कर रहे हैं। आपने कहा था सुभद्रा और अर्जुन का संबंध होगा, परंतु मुझे तो उसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। ये संबंध तो अवश्यंभावी है देवी। इस कौरव और पांडव वंश का जो महाविनाश होने वाला है, उस महाविनाश के खंडहरों में एक ही फूल बचेगा, और वो फूल सुभद्रा के गर्भ से पैदा होने वाला है। मेरी रक्षा करो भैया। नहीं, कृष्ण। सुभद्रा, तुमसे रथ तक नहीं चला जाएगा। आज्ञा हो तो उठा लूं? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उस बात का क्या अर्थ था? उसका अर्थ था कि आप बहुत अच्छे हैं। सुभद्रा ने आपसे पूछे बिना ही अर्जुन से हाँ कह दी। हाँ, अच्छा ये तो बताओ, जब तुम मेरे रथ पर कुंडनपुर में आई थी, तो क्या तुमने अपने भैया रुक्मी से पूछा था? सुभद्रा, सुभद्रा, सुभद्रा। भाभी, आप किसके विचार में खोई हुई थी तुम? किसी के भी नहीं भाभी, किसी के भी तो नहीं, सच। सुभद्रा, मैं सब समझ सकती हूँ। अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, कदाचित अपने पति के बारे में ही सोच रही होंगी। वैसे सुभद्रा, मैंने तुम्हारे भैया को बोल दिया है कि अब शीघ्र से शीघ्र सुभद्रा का विवाह करा दिया जाए। ऐसी भी क्या शीघ्रता है भाभी? अरे, तुम युवा हो गई हो, विवाह की उपयुक्त आयु है, और कितने राजाओं और सम्राटों ने पत्र लिखे हैं, वे सब तुमसे विवाह के इच्छुक हैं। वासुदेव वही पत्र पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही दाऊ भैया हस्तिनापुर से लौट आएंगे, तुम्हारा विवाह करा दिया जाएगा। सुभद्रा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस देश की महारानी बनना है? मुझे किसी देश की महारानी नहीं बनना है। अरे, तनिक विचार कर लो ननद रानी। मैंने कहा ना भाभी, मुझे विवाह नहीं करना है। अरे, अरे, तो क्रोधित क्यों होती हो? मैं वासुदेव को बता दूंगी कि सुभद्रा को विवाह नहीं करना है। वे तो गांडीवधारी अर्जुन के बारे में कुछ सोच रहे थे। गांडीवधारी अर्जुन? हाँ, अर्जुन। उनका सखा जो है, मुझसे कह रहे थे कि यदि अर्जुन मेरा बहनोई बन जाए तो ये मिलाप संपूर्ण हो जाए। पर तुम्हें तो विवाह ही नहीं करना। बात यहीं पे समाप्त हो गई। नहीं नहीं भाभी, बात कैसे समाप्त हो गई? तुम तो विवाह नहीं करना चाहती हो ना, तो फिर वासुदेव अर्जुन से विवाह की बात कैसे करेंगे? भाभी, बात करने दीजिए उन्हें अर्जुन से। लेकिन तुम्हें तो विवाह करना ही नहीं है ना। भाभी रुको, मेरी बात तो सुनो भाभी। हाँ, अच्छा रुक गई। सुनाओ, क्या सुनाना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं भाभी। वो भाभी, वो वास्तव में बात ये है। हाँ हाँ, कि आप भैया से ऐसा कहेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कुछ नहीं, वे यही समझेंगे कि तुम्हें जीवन भर कुंवारी ही रहना है, सन्यासिनी बनना है।
है ना? नहीं भाभी, ऐसा मत कहना। वो इससे मेरी धृष्टता समझेंगे। अवश्य समझेंगे। एक तो बेचारे दिन रात तेरे विवाह की चिंता करें, फिर समस्त राजाओं और राजकुमारों में से अर्जुन को तेरे लिए चुने, और उस पर तुम ये कहो कि मुझे विवाह ही नहीं करना है। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो उनकी हर आज्ञा का पालन करती हूँ। अच्छा, उनकी हर आज्ञा का पालन करती हो? हाँ। फिर यदि वो कहें कि मेरे सखा अर्जुन से विवाह कर लो, तो कर लोगी? हाँ, कर लूंगी। वे कहेंगे इसलिए करोगी, या अपने मन में हमेशा अर्जुन अर्जुन की माला जपती रहती हो इसलिए नहीं करोगी? जाओ भाभी, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे पगली, तू क्या समझती है? हमें कुछ पता नहीं क्या? हमें सब पता है कि तेरा और अर्जुन का क्या चल रहा है। जाओ भाभी। मेरी लाडली ननंद रानी, तुम्हारा विवाह अर्जुन से हो, ये तो वासुदेव की ही इच्छा है, समझी? और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। कल रेवतक पर्वत पर उत्सव है ना? हाँ। बस मैं अर्जुन से कहूंगी कि तुम्हें साथ लेकर मेले में जाए। ओ भाभी, तुम्हारी जैसी भाभी हर ननद को मिले। स्तब्ध निशा लेकर जिज्ञासा, स्तब्ध निशा लेकर जिज्ञासा, जाग रहा अंतर मन प्यासा। फिर भी दूर मिलन के तट है। 4 दाऊजी आपके 4 आए हैं। 1 2 3 4। आप जीत गए दाऊजी, आप जीत गए। दाऊजी, दाऊजी, आप अचानक इतने उदास क्यों हो गए? क्या हुआ? मामा जी, अब आपसे क्या छिपाना? मुझे हर पल मेरे द्वारिका की याद आ रही है। इतने दिनों तक मैं अपनी द्वारिका से दूर कभी नहीं रहा। अब मुझे मेरे अपनों की याद आ रही है। दाऊजी, हम भी तो आपके अपने ही हैं। हाँ हाँ,
आप, दुर्योधन, सारे कौरव मेरे अपने हैं, परंतु हस्तिनापुर नगरी तो मेरी अपनी नहीं है। मेरे अपने परिवार वाले यहां नहीं हैं। मेरे अपने यादव कुल के लोग यहां नहीं हैं। यादवों की याद आती है और मेरा मन अशांत हो जाता है। मामा जी, जी। कदाचित आप जानते होंगे, इन्हीं दिनों में रेवतक पर्वत पर उत्सव मनाया जाता है। पूरी द्वारिका नगरी उस उत्सव में शामिल हो जाती है। श्रेष्ठ कनिष्ठ यादव और यादव कन्याएं इस उत्सव का लाभ उठाते हैं। मानो पूरी द्वारिका इस उत्सव के कारण चेतनामय हो जाती है। और इसी उत्सव के दरमियान मैं यहां हस्तिनापुर में हूं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हो सकता है कि इसी वजह से मेरा मन अशांत होता हो। ताऊ जी, थोड़े ही समय में दुर्योधन की शिक्षा समाप्त हो जाएगी, तब आप द्वारका चले जाइएगा। मामा जी, दुर्योधन की शिक्षा अधूरी छोड़कर द्वारिका चले जाने का भय आप अपने मन से निकाल दीजिए। परंतु जैसा मैं दुर्योधन की शिक्षा अधूरी नहीं छोड़ सकता, वैसे ही द्वारिका और रेवतक पर्वत पे होने वाले उत्सव को भी नहीं भूल सकता। परदेसी तू मेरा मीत है, तुझसे ही जीवन संगीत है। अंतर में अंतर की प्रीत है, कहने का अवसर पुनीत है। परदेसी तू मेरा मीत है, तुझसे ही जीवन संगीत है। तुझ पे ही आके दृष्टि रुकी है, सुंदरता वीरता के आगे झुकी है। मन पे मेरे जीवन पे मेरे रूपवती तेरी विजय हो चुकी है। जो कुछ है मेरा वो सब है तेरा, मेरे हृदय में तेरा ही बसेरा। माया का तूने डाला वो घेरा, तेरी ही नगरी में डाल दिया डेरा। इस प्रीत की ऐसी ही रीत है, जीते की हार हारे की जीत है। नैनों में पानी अंतर में आग है, यही अनुराग है, यही अनुराग है। नींदों से शत्रुता नैनों में जाग है, यही अनुराग है, यही अनुराग है। हाथों में जिसके लक्ष्य भेदी बाण है, वही मेरा प्राण है, वही मेरा प्राण है। अधरों पे जिसके मोहक मुस्कान है, वही मेरी आशा, वही मेरा ध्यान है।
लो देवी, जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा था, मैं नाचते नाचते सचमुच तुम्हारे चरणों में गिर गया। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि एक परम योद्धा संगीत के युद्ध क्षेत्र में अपने घुटने टेककर अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक हारा हुआ योद्धा दिखता हूँ? हाँ, और नहीं तो क्या दिख रहे हैं? एक हारा हुआ प्रेमी नहीं दिखता, जो किसी के सामने घुटने टेक कर प्रेम की भिक्षा मांग रहा है? बोलो, भिक्षा मिलेगी? बोलो देवी, एक प्रेमी को भिक्षा मिलेगी? इसका उत्तर मैं नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि भैया भाभी की अनुमति के बिना मैं हाँ नहीं कह सकती। यदि आपको भिक्षा मांगनी है तो आपको भैया भाभी के सामने घुटने टेककर उनसे भिक्षा मांगनी होगी। तो उनसे मांगना होगा। हाँ। तो चलो, अभी इसी क्षण उनके सामने जाकर अपनी झोली फैलाकर तुम्हें मांग लेता हूं कि हे प्रभु, संसार की इस सर्वश्रेष्ठ कन्या को मेरी झोली में डाल दो। और मुझे विश्वास है कि वो प्रसन्न होकर कहेंगे कि हे बालक, तुम्हें 3 दिन पश्चात इसका उत्तर मिलेगा। 3 दिन? 3 दिन क्यों? क्योंकि हमारी कुल प्रथा के अनुसार भैया इस समय यादवों का वार्षिक यज्ञ आरंभ कर चुके होंगे, और इस यज्ञ का ऐसा अनुष्ठान है कि वो 3 दिन अपने आसन से नहीं उठेंगे, और इस 3 दिन में वो किसी की भी प्रार्थना न सुन सकते हैं और न किसी की मांग पूरी कर सकते हैं। इसलिए आपको 3 दिन तक प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। ये 3 दिन कैसे कटेंगे? मैं बताऊं? बताओ। आप भी यज्ञशाला में जाकर वहीं बैठ जाइए। कुछ वेद मंत्र सुनने को मिलेंगे, उससे मन पवित्र होगा और 3 दिन भी कट जाएंगे। विचार बुरा नहीं है देवी। वहीं बैठकर कुछ भक्ति में ध्यान लगाएंगे तो विरह के कारण जो मन में अशांति रहती है वो कुछ तो कम हो जाएगी। और हम आपके बिना 3 दिन कैसे बिताएंगे? अपनी भाभी की गोद में। द्वारकाधीश! 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 ठहरो ब्राह्मण देवता, कहाँ जा रहे हो? द्वारकाधीश से मिलने। मुझे मत रोको, मैं इसी क्षण उससे साक्षात्कार करूंगा। देखते नहीं ब्राह्मण देवता, द्वारिकाधीश इस समय प्रजा कल्याण यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। प्रजा कल्याण यज्ञ का अनुष्ठान? हाँ, और प्रजा कष्ट में है। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। मेरी विपदा यज्ञ से बढ़कर है। मुझे जाने दो, ठहरो, जाने दो, ठहरो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कल्याण यज्ञ में आपका स्वागत है ब्राह्मण देव। स्वागत तो उसका होता है जो निश्चिंत हो। मैं विपत्ति का मारा हुआ द्वारिका का एक ब्राह्मण हूँ। मेरी रक्षा करो द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। पहले आप शांत हो जाएं ब्राह्मण देव। शांत कैसे हो द्वारिकापति? अपने नवजात पुत्रों की अकाल मृत्यु की पीड़ा का दाह लेकर मैं आपके पास आया हूँ। मुझे शांति कैसे मिल सकती है? अकाल मृत्यु? हाँ द्वारिकाधीश, हाँ। यमराज ने मेरे 3 पुत्रों को धरती का स्पर्श करते ही निगल लिया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इस द्वारिकापुरी में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं बचा है जो हम ब्राह्मणों की रक्षा कर सके।
ऐसा कैसे हो सकता है ब्राह्मण देव? ऐसा हो चुका है द्वारिकाधीश। आपके राज्य में माता पिता के जीवित रहते हुए उनके पुत्रों के प्राण हरण हो चुके हैं और आप इस यज्ञ में आहुति देकर धर्म पालन का नाटक कर रहे हैं। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषय वासना में लिपटे हुए राजवंश के कर्म फल के कारण ही मुझे पुत्र शोक का दंड मिला है, दंड मिला है। ये मिथ्यारोप है ब्राह्मण देवता। मिथ्यारोप? आप इसे मिथ्यारोप कहते हो द्वारिकाधीश? मैं आपके राजमहल के द्वार पर अपने 3 नवजात पुत्रों की लाश को रख चुका हूं। मेरा हृदय प्रदीर्ण हो चुका है और आप इसे मिथ्यारोप की संज्ञा दे रहे हैं। परंतु ये मेरे सुनने में नहीं आया ब्राह्मण देव। कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है द्वारिकाधीश? आपके चाटुका सेवा की सत्य को आप तक कैसे पहुंचाते? जानते हैं, हिंसक, दुष्चरित्र और अजितेंद्र राजा को स्वामी मानकर पूजने वाली प्रजा को भी मेरे ही जैसे दुखों का सामना करना पड़ता है। उनके द्वार पर संकटों के पहाड़ खड़े रहते हैं। वही भोग मैं भी भोग रहा हूं द्वारिकाधीश, मैं भी भोग रहा हूं। आपकी पीड़ा निश्चय ही एक बड़ी दुर्घटना है। दुर्घटना? आप इसे दुर्घटना कहकर मत टालिए द्वारिकाधीश। बहाने तो वो ढूंढते हैं जो नपुंसक होते हैं। आप इस क्षण मेरे साथ चलिए। मेरी धर्मपत्नी अपनी चौथी संतान को जन्म देने वाली है। यमदूत मेरे द्वार पर खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उसके भी प्राण भी हरण कर ले जाए और मैं पुकार ही करता रह जाऊं। परंतु इस समय तो मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूं, अग्नि को आहुतियां भी समर्पित कर चुका हूं। मैं जानता था, अच्छी तरह से जानता था द्वारिकाधीश कि आप इस यज्ञ का बहाना लेकर अपने ब्राह्मण रक्षा के राजधर्म से बचना चाहेंगे। वही हुआ। परंतु आरंभ हो चुके यज्ञ से उठने की अनुमति तो शास्त्र भी नहीं देता। और शास्त्र ये भी तो कहता है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा कष्ट भोगती है वो राजा नरक में जाता है। क्षत्रिय धर्म के पालन करता तो तत्काल ही ब्राह्मणों की सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि द्वारिका में क्षत्रिय वेश में नटों का साम्राज्य हो गया है। आप यदुवंशीय क्षत्रिय होने का ढोंग भर करते हैं। वास्तव में आप क्षत्रिय है ही नहीं। ये असत्य है ब्राह्मण। असत्य है तो आप अभी और इसी क्षण उत्तर दें कि मेरे नवजात पुत्रों की अकाल मृत्यु किसके अपराध का प्रतिफल है? बताएं। फल तो कर्म का ही निश्चित होता है ब्राह्मण देवता। परंतु शास्त्र और श्रुति का तो यही मत है कि राजा के ही कर्म दोष से राज्य में अबोध बालकों की अकाल मृत्यु होती है। मैंने अपने तीनों पुत्रों की मृत्यु पर यमदूतों से यही अनुरोध किया था कि यह द्वारिकापुरी है, यहां धर्म का राज्य है। मेरे संतानों के प्राणों का हरण मत करो। परंतु हर बार यमदूतों ने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया। इसका सीधा अर्थ यही है कि द्वारिका में अधर्म का राज्य है। जिस राजा के राज्य में पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए वो राजा अधर्मी है, पापी है। अपनी जिह्वा पर अंकुश लगाओ ब्राह्मण। तुम किसे पापी कह रहे हो? इन्हीं द्वारिकाधीश कृष्ण को, और किसे? तुम क्रोध के कारण उचित अनुचित का विवेक खो चुके हो ब्राह्मण। और तुम सब विवेकशील हो। तुम श्री कृष्ण को पापी नहीं कह सकते। कहूंगा, 1000 बार कहूंगा। तुम कौन होते हो मेरी वाणी पर अंकुश लगाने वाले? मैं द्वारिकापति कृष्ण का सखा हूं।
मेरे कान कृष्ण की निंदा सुनने के अभ्यस्त नहीं। सखा, सखा अर्थात चाटुकार। अब तुम सीमा का उल्लंघन कर रहे हो ब्राह्मण। संभवतः तुम मुझे जानते नहीं। तुम्हारे बारे में जानकर क्या करूंगा मैं? कोई मेरी रक्षा करे तो मैं उसे जानूं भी। तो चलो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हूं। अरे तुम क्या कर पाओगे मेरी रक्षा, जब कृष्ण ही इस यज्ञ का बहाना करके अपने कर्तव्य से मुंह छुपा रहे हैं? तो तुम क्या कर पाओगे उन यमदूतों का? मुझे छूटा आश्वासन मत दो। अच्छा है कि तुम अर्जुन को नहीं जानते, वरना ये सब नहीं कहते। मैं अपनी इन्हीं भुजाओं से एक बार साक्षात महाकाल भगवान शंकर को भी तृप्त कर चुका हूं ब्राह्मण। इन यमदूतों की गिनती ही किसमें है? मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। होंगे? क्या इतना जानना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं? अरे बातें करने वाले तो बहुत होते हैं अर्जुन। कोई कार्य सिद्ध कर सके तो मैं उसे जानूं भी। मैं तुम्हारी संतान की रक्षा के लिए वचनबद्ध होता हूं ब्राह्मण। मैं करूंगा तुम्हारी सुरक्षा। और यदि ऐसा ना हुआ, तुम मेरे पुत्रों की रक्षा ना कर सके, तो फिर क्या करोगे? तो मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस यज्ञ की अग्नि को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं। यदि मैं इस ब्राह्मण की संतान की रक्षा न कर पाया तो अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। काल को अपने ही गणित से चलने दो पार्थ। नहीं मधुसूदन, नहीं। मैं अपने सामने आपकी निंदा नहीं सुन सकता। हाँ, अपने प्राण अवश्य दे सकता हूं। अभी मेरे गांडीव की टंकार त्रिभुवन को कंपित कर देने की क्षमता रखती है जनार्दन। आप निश्चिंत होकर यज्ञ पूर्ण करें। वो तो ठीक है, परंतु क्या तुम इस ब्राह्मण की रक्षा कर सकोगे? अवश्य, आप आज्ञा दीजिए। मैं इन ब्राह्मण के घर पर जा रहा हूं। चलिए। भाभी, 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 क्या हुआ सुभद्रा? भाभी, पार्थ को रोक लीजिए। भाभी, पार्थ को रोक लीजिए। सुभद्रा, तुम इतनी उलझन में क्यों हो? भाभी, कुंती पुत्र ने बड़ी कठिन और असाध्य प्रतिज्ञा कर ली है। यदि वे उस ब्राह्मण की संतान की रक्षा न कर सके तो अनर्थ हो जाएगा। मेरा तो कल्पना करके ही हृदय बैठा जा रहा है। अच्छा, तो क्या मेरी ननद रानी को पार्थ के पौरुष पर विश्वास नहीं है क्या? विश्वास तो है भाभी, परंतु ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता थी? अरे पगली, पार्थ अजेय हैं, क्षत्रिय धर्म के जानकार हैं, आर्यावर्त के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। वो अवश्य ही अपने प्रण के पालन में विजयी होंगे। तुम चिंता न करो। मैं भाभी मैं अवश्य हो रही हूँ। अच्छा बताओ, तुम पार्थ से प्रेम करती हो ना? अतिशय। और जानती हो प्रेम का दूसरा नाम क्या है? नहीं। विश्वास, पूर्ण विश्वास। हाँ, तो यही है आपका घर ब्राह्मण देव? हाँ गांडीवधारी अर्जुन।
कैसी है मेरी पत्नी मौसी? उसके प्रसव का समय निकट आ गया है। भैया, कुछ पलों की तो बात है। आप दोनों बाहर ही रहें, मैं भीतर जाती हूँ। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटी बस बस, धीरज रखो। हे गांडीवधारी अर्जुन, मेरी आपसे विनती है कि आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य से मेरे संतान की रक्षा कीजिए। निश्चिंत हो जाओ ब्राह्मण देवता, कोई चिंता ना करो। हिम्मत से काम लो बेटी, हिम्मत से काम लो। मेरा ये बाणों का कवच आपके घर को पूर्ण सुरक्षित रखेगा। ये दिव्यास्त्रों का कवच है जिसे भेद कर कोई शक्ति आपकी पत्नी के प्रसूति गृह तक नहीं जा सकती है। परंतु जहां इस कवच को भेद कर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, वहीं इस कवच के बाहर भी कोई नहीं जा सकता है। अच्छी पलों की बात है। बस। ब्राह्मण देवता, आपकी संतान ने जन्म ले लिया है और वो पूर्ण सुरक्षित भी है। मैंने कहा था ना कि मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। मैंने आपकी रक्षा की है ब्राह्मण देव। जाओ ब्राह्मण देव, अपनी संतान के दर्शन तो कर लो। सावधान, कौन है वहां? बच्चा, देव मेरे बच्चे को उठा कर ले गए। मेरा बच्चा, मैं जीवित नहीं रहना चाहती, मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ, मैं जीवित नहीं रहना चाहती। मेरा बच्चा, मुझे मेरे बच्चे के साथ ले जाओ, मुझे मेरा बच्चा दे दो। सुन रहे हो महावीर? अपनी वीरता का दम भरने वाले अर्जुन, ये मेरी पत्नी का रुदन है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। बच्चे के साथ ले जाओ, मैं जीवित नहीं रहना चाहती। ये एक ब्राह्मणी का कंदन है। मैं जीवित नहीं रहना चाहती। मेरे बच्चा, मुझे मेरे बच्चे के साथ ले जाओ। अब तुम्हें कैसे सुनाई देगा? तुम तो अपने अहंकार में भरकर बोल रहे थे ना, अब बोलो,
कहाँ गया तुम्हारा वो गांडीव और कहाँ गया तुम्हारा वो बाणों वाला कवच? पर तुम क्या समझोगे एक पिता और एक माँ की पीड़ा को, जिसके 4-4 पुत्र उसके सामने ही हरण कर लिए गए हो? तुमने मुझसे जो असत्य कहा था कि तुम साक्षात यमराज का भी सामना कर सकते हो, तुम्हारा दम था केवल। तुमने मुझसे जो असत्य कहा था उसका तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा मूर्ख। कहां गई तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें और कहां गई तुम्हारी वो रक्षा करने वाली प्रतिज्ञा? कैसे कह रहे थे कि तुम साक्षात महादेव शंकर को भी अपनी इन भुजाओं से तृप्त कर चुके हो तुम। तुम्हारा घमंडी मेरी संतान को लेकर डूब गया। मैंने तुम्हारे जैसे नपुंसक की बातों में आकर अपना ये बच्चा भी खो दिया। अरे मैं किसी भी तरह द्वारकाधीश को मनाकर ले आता। अरे वे आते तो मेरी संतान बच सकती थी, परंतु तू स्वयं ही ढींग मारकर चला आया। तू नपुंसक, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तेरे पराक्रम को। तू पापी है, तेरा कृष्ण भी पापी है। ये द्वारिका पाप का एक कुंभ है, महाकुंभ है। यहाँ किसी का कल्याण नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरे बच्चा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपके पुत्र को निश्चय ही लौटा कर लाऊंगा। फिर वही अहंकार, अरे जिसे प्रारब्ध ने मुझसे छीन लिया। तेरे सामने ही मेरा बच्चा चला गया और तू मुझसे कह रहा है कि तू मेरा बच्चा वापस ला कर देगा। अरे मुझे मूर्ख क्यों बना रहा है तू? निश्चय मानिए, मैं यमलोक जाकर अथवा जिस भी लोक में आपका बच्चा गया होगा उसे लेकर आऊंगा। अरे अहंकारी क्षत्रिय, जा किसी दूसरे के सामने जाकर अपने मुख से अपनी प्रशंसा सुना। अरे मैंने तो तेरा तेज और बल दोनों देख लिया है। तू एक कायर है, इसके अतिरिक्त तू और कुछ नहीं है।
मैं कुंती पुत्र अर्जुन इस द्वार के रक्षकों को आदेश देता हूं कि मेरे लिए द्वार खोल दिया जाए। हे मानव, ये संयमनीपुरी का द्वार है। यहां यमराज का शासन है। ये स्थान मृत्युलोक के प्राणियों के लिए वर्जित है। यहां कोई सदैव प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारा अभी इस द्वार में प्रवेश करने का समय नहीं आया है, इसलिए तुम वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। परंतु मैं वैष्णवी विद्या का स्नातक हूं और उसी विद्या के सहारे मैं यहां तक आया हूं। तुम्हें मेरे लिए द्वार खोलना ही पड़ेगा। संयमनीपुरी के द्वार यमराज की आज्ञा के बिना नहीं खुलते, इसलिए तुम वहीं लौट जाओ जहां से आए हो। मैं उस ब्राह्मण पुत्र को वापस लिए बिना नहीं जा सकता जिसे मैंने आकाश में उड़ते हुए देखा था। द्वार खोल दो। हठ ना करो मानव, मैं फिर कह रहा हूं, जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। ये द्वार नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे ये द्वार। खुलेगा और अवश्य खुलेगा। तुम अर्जुन के पराक्रम को नहीं जानते। मैं इस द्वार को ही विध्वंस कर दूंगा। अब मैं विवश हो गया हूं ब्रह्मास्त्र चलाने पर। हे ब्रह्मदेव, मेरे सारे अस्त्र इस समय विफल हो गए हैं, इसलिए मैं अब आपका ब्रह्मास्त्र चलाने पर विवश हो गया हूं। मैं जानता हूं कि इस ब्रह्मास्त्र के छूटते ही आपकी बनाई हुई कई धरतियों और कई लोगों का विनाश हो जाएगा। ये संयमनीपुरी भी एक खंडहर बन जाएगी। परंतु मेरे पास और कोई साधन नहीं रहा जिससे मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो सके। इसलिए हे देव, मुझे क्षमा कर देना। कृष्णा